2005 में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला जिसकी जलवायु लगभग पृथ्वी जैसी थी, जिसका अर्थ है कि वह जीवन को बनाए रख सकता है। 2006 में नासा ने सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन उपकरण बनाया और बीकन परियोजना शुरू की। हवाई में एक विशेष वेधशाला बनाई गई जो दूसरे ग्रहों पर संदेश भेजेगी। एक उपग्रह जो हर 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उन संकेतों को प्रवर्धित करेगा और उन्हें नए ग्रह पर भेजेगा, इस उम्मीद में कि उसे कोई उत्तर मिलेगा। इसी बीच एलेक्स अपने भाई कमांडर स्टोन के साथ एक बार में अपना जन्मदिन मना रहा था, जो चाहता है कि एलेक्स उसके साथ नौसेना में शामिल हो जाए। एलेक्स मना कर देता है और स्टोन सामंथा के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, जो बार बार बुरेटो मांगती रहती है, लेकिन रसोई बंद है। उसे प्रभावित करने के लिए एलेक्स बुरेटो लेने के लिए दुकान की ओर दौड़ता है, लेकिन वह दुकान भी बंद है। वह छत पर चढ़ जाता है तो छत का एक पैनल टूट जाता है और वह अंदर गिर जाता है एक बुरेटो लेकर, और उसे गर्म करने के बाद एलेक्स काउंटर पर कुछ पैसे गिरा देता है और सीढ़ी का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करता है। हालांकि वह गिर जाता है और बहुत सारे सामान का नुकसान हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस एलेक्स का सड़क पर पीछा कर रही होती है। वह सामंथा को बुरेटो देने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि उसे टेजर से मारा जाए। अगली सुबह स्टोन एलेक्स को मुसीबत में पड़ने के लिए डांटता है। और भी बुरा, सामंथा एक एडमिरल की बेटी है, इसलिए स्टोन भी काम पड़ने पर मुसीबत में पड़ सकता है। स्टोन अपने भाई के पास नौकरी न होने और जिम्मेदारी का एहसास न होने की शिकायत करता है और फिर घोषणा करता है कि वह एलेक्स को नौसेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ समय बाद हवाई में रिमैक नामक एक कार्यक्रम आयोजित होता है। दर्जनों जहाज दुनिया के सबसे बड़े समुद्री युद्ध अभ्यास के लिए आते हैं, जिसका उद्देश्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। वास्तविक अभ्यास से पहले वे एक छोटा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलते हैं। एलेक्स अमेरिकी टीम का नेता बन गया है और अब सामंथा को डेट कर रहा है। जापान के खिलाफ फाइनल के दौरान एलेक्स के चेहरे पर लात मारी जाती है और उसे पेनल्टी दी जाती है। स्टोन बताता है कि उसे कंसेक्शन हुआ है और किसी दूसरे खिलाड़ी को लात मारनी चाहिए, लेकिन एलेक्स अपने साथियों पर चिल्लाता है और खुद भी लात मार देता है। वह बहुत बुरी तरह से लात मारता है और जापान मैच जीत जाता है। उस रात एलेक्स सामंथा से वादा करता है कि वह उसके पिता से शादी करने की अनुमति मांगेगा, भले ही उसे लगता हो कि यह एक पुरानी परंपरा है। इस बीच बीकन प्रोजेक्ट द्वारा भेजे गए सिग्नल को अंतरिक्ष में कुछ मिलता है। अगले दिन एडमिरल टेरेंस उद्घाटन समारोह के दौरान भाषण देते हैं। एलेक्स देर से आता है और चुपके से अपनी टीम के साथ जहाज पर चढ़ जाता है, जिसे उच्च अधिकारी जरूर देख लेते हैं। आफ्टर पार्टी के दौरान सामंथा अपने पिता को एलेक्स से 5 मिनट बात करने के लिए मना लेती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि टेरेंस उसे पसंद नहीं करता। बहुत घबराया हुआ एलेक्स बाथरूम में जाता है अभ्यास करने के लिए कि वह क्या कहेगा, और नागाटा, जिसने उसे लात मारी थी, उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद बहस शुरू होती है और लड़ाई में बदल जाती है। कुछ सेकंड बाद वे टेरेन के कार्यालय में हैं और दिखावा कर रहे हैं कि अभी अभी कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन टेरेंस को उन पर विश्वास नहीं होता और वह दोनों को डांटता है। फिर टेरेंस एलेक्स के साथ कुछ पल अकेले में बिताने के लिए कहता है ताकि उसे बता सके कि वह अपनी क्षमताओं को बर्बाद कर रहा है और सामंथा बेहतर कर सकती थी। कार्यक्रम का पहला दिन अच्छा जाता है और सभी को अपनी टीम वर्क का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, जबकि वे ढेर सारे जहाजों, विमानों और हेलीकॉप्टरों का निर्देशन करते हैं। उस रात स्टोन पुष्टि करता है कि अभ्यास समाप्त होने के बाद एलेक्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। अगले दिन सामंथा एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम करना जारी रखती है। उसे मिक के पास नियुक्त किया जाता है, जो कि एक पूर्व कर्नल है जिसने युद्ध ड्यूटी के दौरान अपने दोनों पैर खो दिए थे। तब से वह बहुत उदास है, इसलिए सामंथा उसे सैर पर ले जाती है और उसे जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाने की कोशिश करती है। इसी बीच एक विशाल वस्तु बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरती है और 5 टुकड़ों में बांट जाती है। अलौकिक संपर्क विभाग अपने राडार पर इसे देख लेता है और तुरंत नासा, वायुसेना और बीकन प्रोजेक्ट को फोन करता है। ये वस्तुएं एक क्रम में उड़ रही हैं और सीधे पृथ्वी की ओर आ रही हैं, जिसका मतलब है कि ये बुद्धिमान अंतरिक्ष यान है, न कि सिर्फ बेतरतीब क्षुद्र ग्रह। इनमें से एक यान एक उपग्रह से टकराता है और बिखरते हुए समूह से अलग हो जाता है। चारों अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर में गिरते हैं, जिसे सामंथा और मिक पहाड़ियों से देखते हैं। अलग हुआ जहाज हांगकांग में गिरता है, जिससे कई इमारतें नष्ट हो जाती हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं। गिरते हुए मलबे से हजारों लोग मारे जाते हैं जब वे भागने की कोशिश करते हैं। जल्द ही तकनीशियनों ने पुष्टि की कि जहाज नए ग्रह से आए हैं, जिसका अर्थ है कि वे मनुष्यों द्वारा भेजे गए संकेतों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हवाई के सभी जहाज अभ्यास रोक देते हैं और समुद्र में जहाजों की खोज शुरू कर देते हैं, हालांकि वे उनके रडार पर दिखाई नहीं देते। चीनी वैज्ञानिकों ने टूटे हुए जहाज का नमूना लिया और पाया कि यह एक अज्ञात सामग्री से बना है। इसके ग्रिड पैटर्न एक संचार इकाई प्रतीत होते हैं। कुछ घंटों बाद हवाई के जहाजों को पानी पर कुछ अजीब दिखाई देता है, लेकिन यह अभी भी उनके रडार पर दिखाई नहीं देता। एक नाव अंतरिक्ष यान के पास आती है
और संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। एलेक्स धातु पर कूद जाता है और कुछ नहीं होता। इसलिए वह मुख्य संरचना को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिजली का झटका लगता है और वह उड़ जाता है। कोरा उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष यान कुछ ऊर्जा चार्ज करता है और आसमान में 2 किरणें छोड़ता है। इससे उस क्षेत्र के चारों ओर एक बल क्षेत्र बनता है, जिससे जहाजों के बेड़े का आधा हिस्सा अंदर फंस जाता है। क्षेत्र के अंदर मौजूद लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पाते और उनके रडार काम करना बंद कर देते हैं। एक लड़ाकू विमान बल क्षेत्र से होकर उड़ने की कोशिश करता है और संपर्क में आते ही विस्फोट हो जाता है। अचानक अंतरिक्ष यान पानी से बाहर आ जाते हैं, जो विशाल और बहुत उन्नत साबित होते हैं। जब स्टोन चेतावनी के तौर पर अपने जहाज का हॉर्न बजाता है, तो एक अंतरिक्ष यान एक शक्तिशाली शॉक वेव के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो हर खिड़की को तोड़ देती है और लोगों के कानों को चोट पहुंचाती है। फिर नौसेना एक चेतावनी मिसाइल दागती है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। एलियन जहाज अपनी मिसाइलों से जवाब देता है, इसलिए सैनिक उन्हें हवा में ही नष्ट करने के लिए गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य से एक मिसाइल फिर भी एक जहाज पर गिरती है और विस्फोट हो जाती है, जिससे गंभीर क्षति होती है और कुछ लोग मारे जाते हैं। नाव पर टीम अपने पीछे आ रहे हमलों से बचते हुए अंतरिक्ष यान के चारों ओर खुली गोलीबारी करती है। स्टोन मुख्य जहाज से भी गोलीबारी का आदेश देता है, लेकिन शॉक वेव के कारण उनके लॉकिंग सिस्टम टूट जाते हैं और हमला ज्यादा प्रभावी नहीं होता। अंतरिक्ष यान उन पर जवाबी हमला करता है और एक बार फिर सैनिक हर मिसाइल को रोक नहीं पाते। एक मिसाइल जहाज पर फट जाती है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और एक छेद बन जाता है, जिससे हॉल पानी से भर जाता है। हताश स्टोन अपने आदमियों को गोलीबारी जारी रखने का आदेश देता है, लेकिन दुश्मन एक और बड़े हमले के साथ जवाबी कार्रवाई करता है और पूरा जहाज फट जाता है। अपने भाई को मरते हुए देखने के बाद एलेक्स नाव को बेड़े में वापस भेज देता है। उसे पता चलता है कि हमले के दौरान सभी वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं, इसलिए वह अगला पूर्ण वरिष्ठ है और इसलिए प्रभारी है। बदला लेने के लिए उत्सुक एलेक्स चालक दल को एक पूर्ण हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। जापानी जहाज पर नागाटा अपने आदमियों को बैकअप देने का आदेश देता है। एलियंस तुरंत जवाबी हमला करते हैं और एक बड़े विस्फोट से नागाटा के जहाज को निष्क्रिय कर देते हैं। एलेक्स लड़ाई जारी रखना चाहता है, लेकिन उसका दल उसे समझा देता है, इसलिए वे जहाज को घुमाते हैं और जापानी सैनिकों को उनके डूबते जहाज से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। किसी खतरे की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष यान अपनी तोपें रख देता है। हालांकि मुख्य एलियन संरचना फिर से हमला करती है और एक छोटे विमान के साथ कई ड्रोन मशीनें भेजती है। 2 ड्रोन हवाई के सैन्य अड्डे पर उतरते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर इमारत, जेट और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देते हैं। एक और ड्रोन शहर में उतरता है, एक बेसबॉल खेल में बाधा डालता है। यह एक बच्चे के सामने रुकता है, लेकिन उसे अनदेखा कर देता है। इसके बजाय यह अन्य मशीनों और पुलों जैसी संरचनाओं पर हमला करता है, जिससे कारें खाई में गिर जाती हैं। पहाड़ियों पर मिक और सामंथा छोटे विमान को उड़ते हुए देखते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है और उन्हें उस इलाके से जाने के लिए कहती है, लेकिन मिक वहीं रुक जाता है क्योंकि वह एलियंस को देखना चाहता है। विमान वेधशाला के पास उतरता है और पायलट बाहर आकर संरचना का विश्लेषण करता है। जब पुलिस की गाड़ियां सड़क पर आती हैं, तो एक तेज झटका उन्हें रोक देता है और पायलट उन पर हमला कर देता है। जापानी लोगों को बचाते हुए चालक दल को उपग्रह दुर्घटना में गिरे एलियन पायलट का पता चलता है। वे करीब से देखने के लिए हेलमेट उतारते हैं, लेकिन एलियन जाग जाता है और एलेक्स का चेहरा पकड़ लेता है। इससे उसे इन एलियंस द्वारा ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर हमला करने और उन्हें जीतने का दृश्य दिखाई देता है। अचानक दीवार में एक विस्फोट होता है और सभी नीचे गिर जाते हैं। दीवार में बने छेद से एलियन सैनिक जहाज में घुसते हैं और अपने पायलट को ले जाते हैं। एलेक्स रेडियो पर सुनता है कि 2 आदमी दूसरे सेक्टर में गिर गए हैं, जिसका मतलब है कि एक एलियन तोड़फोड़ के लिए रुका हुआ है। जहाज को बंद कर दिया जाता है और खोज शुरू होती है। जब एक सैनिक सीढ़ियां चढ़ता है, तो उसे अचानक ऊपर खींच लिया जाता है और गलियारे में फेंक दिया जाता है। हथियार प्रणालियों वाले कमरे में दरवाजा अचानक से लात मारकर गिरा दिया जाता है और एलियन नीचे आ जाता है। वह तकनीशियन की उपेक्षा करता है और हथियारों को स्कैन करने लगता है। जब वह व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश करता है, तो एलियन उसे आसानी से दीवार पर फेंक देता है। फिर तकनीशियन एलियन पर एक औजार से हमला करने लगता है, लेकिन वह आसानी से पराजित होकर फिर से नीचे गिर जाता है। उसी समय एलेक्स खुली गोलीबारी के साथ आता है, लेकिन उसकी गोलियां कवच को कुछ नहीं पहुंचा पाती। जब एलियन उस पर हमला करने में व्यस्त होता है, कोरा उसके पीछे प्रकट होती है और कई हथियारों से गोलीबारी भी शुरू कर देती है। हालांकि कोरा आसानी से उसे निहत्था कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। एलेक्स उसे हथियार कक्ष में भेज देता है, इससे पहले कि वह एलियन को अपने पीछे आने के लिए उकसाने के लिए बाहर भागे। कोरा तोप को हिलाती है और एलेक्स रेलिंग के ऊपर छिपने के लिए कूद जाता है, जिससे गोली अंततः उनके दुश्मन को मार देती है। पहाड़ियों पर मिक और सामंथा को नष्ट हो चुकी पुलिस गाड़ियां मिलती हैं। सामंथा द्वारा एक शव से चाबियां लेने के बाद दोनों एलियंस को आते हुए देखते हैं और छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। शुक्र है
एलियंस को लगता है कि आवाजें घोड़ों के दल से आ रही हैं और वे भाग जाते हैं। फिर मिक कुछ हथियार इकट्ठा करता है जबकि सामंथा एकमात्र खड़ी कार से रेडियो का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। अचानक वेधशाला का कर्मचारी कैल उनके पास आता है। वह बताता है कि एलियंस ने इमारत पर कब्जा कर लिया है और वे पृथ्वी के उपग्रहों का इस्तेमाल करके अपने ग्रह से संपर्क फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका संचार यान ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अगर वे सफल रहे तो एक पूरी एलियन सेना पृथ्वी पर आ जाएगी। इस बीच मीडिया को सरकार से यह घोषणा करने की अनुमति मिल जाती है कि एलियंस आक्रमण कर रहे हैं और विभिन्न नेता लोगों से शांत रहने के लिए कहते हैं। हालांकि आम जनता अभी भी घबराई हुई है और सड़कों पर दंगे फैलने लगे हैं। जहाज पर वापस एक सैनिक एलियन का हेलमेट पहनता है और देखता है कि यह धूप के चश्मे जैसा है। उसे यह भी याद आता है कि एलियन की आंखें छिपकली जैसी ही थीं। वह यह निष्कर्ष निकालता है कि छिपकलियों की तरह एलियन भी सूर्य के प्रकाश के प्रति कमजोर हैं और कवच उनकी रक्षा कर रहा है। चालक दल इस जानकारी का उपयोग कैसे करें, इस पर विचार विमर्श शुरू करता है, जो कि मुश्किल है क्योंकि उनके रडार एलियंस का पता नहीं लगा सकते। नागाटा बताते हैं कि एलियंस इंसानों को भी नहीं देखते, वे केवल सीधे हमलों पर ही प्रतिक्रिया करते हैं। उनका मानना है कि वे रडार की जगह मौसम संबंधी बुआ का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वे पानी के विस्थापन को माप सकते हैं जो अंतरिक्ष यान हर बार चलते समय उत्पन्न करते हैं। तकनीशियन इलाके के सभी बुआओं तक पहुंचते हैं और पूरा नक्शा तैयार कर लेते हैं। एलेक्स इतना प्रभावित होता है कि वह नागाटा को इस ऑपरेशन का प्रभारी बना देता है। टीम चार्ट पर नजर रखती है और जैसे ही कोई अंतरिक्ष यान हिलता है उसे ढूंढ लेती है, जिससे वे तेजी से कार्रवाई करके गोलीबारी शुरू कर सकते हैं। दुर्भाग्य से गोली चूक जाती है और अंतरिक्ष यान बेड़े की ओर बढ़ने लगता है। एक और अंतरिक्ष यान को उड़ते हुए देखकर सामंथा चाहती है कि वह एलेक्स से संपर्क कर सके और उसे वेधशाला के बारे में बता सके। कैल समझाता है कि एलियंस एक जैमिंग पल्स का इस्तेमाल करके उनके शांत होने को रोक रहे हैं, जिसका मतलब है कि यह पूरी तरह से दीवार नहीं है और इसमें ऐसे अंतराल हो सकते हैं जिनसे बल क्षेत्र में एक संदेश भेजा जा सके। ऐसा करने के लिए एक उपकरण की जरूरत है जो वेधशाला में छोड़ दिया गया था। मिक भयभीत कैल को उसे वापस लाने के लिए मजबूर करता है। कैल सावधानी से अंधेरे में जमीन पर रेंगते हुए घूमता है और पिछले दरवाजे से वेधशाला में प्रवेश करता है। जब वह अपना उपकरण पकड़ लेता है तो उसके पीछे एक एलियन प्रकट होता है और धातु को छूता है, लेकिन वह खुद कैल को नहीं देख पाता। इससे वह भाग जाता है और अपने दोस्तों से मिल जाता है। एलेक्स का जहाज एक और हमला करता है जो भी चूक जाता है और इस बार एलियंस जवाबी हमला करते हैं। शुक्र है कि जहाज मिसाइलों को चकमा देने या मार गिराने में कामयाब हो जाता है। हालांकि विस्फोट से जहाज हिल जाता है। अब जब अंतरिक्ष यान इतने करीब हैं तो मानव का अगला हमला टकरा जाता है और वे दो जहाजों को गिरा देते हैं। उसी समय सामंथा जहाज से संपर्क करने में कामयाब हो जाती है। वह एलेक्स को बताती है कि एलियंस 4 घंटे में उनके ग्रह से संपर्क कर लेंगे, इसलिए उन्हें समय समाप्त होने से पहले वेधशाला को नष्ट करना होगा। एलेक्स और जानकारी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बातचीत बीच में ही कट जाती है। फिर टीम बुआ पर पानी के असामान्य विस्थापन को देखती है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष यान उन्हें धोखा देने के लिए जगह जगह उछल कूद कर रहा है। एलेक्स को एक विचार आता है और वह लोगों को हथियार तैयार करने का आदेश देता है। रात के बाकी समय में जहाज द्वीप की ओर बढ़ते हैं और सुबह वहीं रुकते हैं। जब अंतरिक्ष यान उनके पास आता है तो वे सूर्योदय का इंतजार करते हैं और खिड़कियां तोड़ने के लिए गोली चलाते हैं। सूरज की रोशनी तुरंत एलियंस को अंधा कर देती है और सैनिक मिसाइलें छोड़ते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान तेज गति से उड़ जाता है। अचानक ड्रोन वापस आ जाते हैं और एलेक्स के जहाज को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। सैनिकों को मारते हैं और कई विस्फोट करते हैं। एक आदमी एक गलियारे में फंस जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह भी मारा जाए, कोरा उसे रास्ते से खींच लेती है। जैसे ही जहाज डूबने लगता है, चालक दल के सदस्य जीवन रक्षक नौकाओं पर सवार होकर खुद को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। एलेक्स और नागाटा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि वे आखिरी बचे हुए हिस्से तक चढ़ें और जहाज के विस्फोट होने से ठीक पहले कूदने में कामयाब हो जाएं। पहाड़ियों से यह देखकर सामंथा और मिक वेधशाला की ओर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैल पीछे ही रहना पसंद करता है। लाइफ बोट पर मौजूद सैनिक पराजित महसूस करते हैं, लेकिन एलेक्स कहता है कि वे एक बंद पड़े युद्धपोत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल एक संग्रहालय के रूप में किया जा रहा है। वे जहाज पर चढ़ते हैं और पाते हैं कि सिस्टम पुराने हो चुके हैं, इसीलिए सारी फायरिंग मैनुअल है। उनके पास इन्हें इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त लोग या अनुभव नहीं है। शुक्र है कि कार्यक्रम में शामिल हुए सेवानिवृत्त सैनिक जहाज पर मदद के लिए तैयार आते हैं। दोनों दल मिलकर सारी सजावट हटाने, सिस्टम चालू करने और जरूरी मरम्मत करने के लिए काम करते हैं। जहाज अब चलने के लिए तैयार है और देखता है कि एलियन संरचना फिर से किरणें छोड़ रही है। इस बार वह पानी से ऊपर उठती है और एक युद्ध मशीन में बदल जाती है, जिसमें कई हथियार गोली चलाने के लिए तैयार हैं।
एलेक्स कोरा से बंदूकों को एक तरफ करने को कहता है और जहाज मुड़ने लगता है। जब एलियंस गोली चलाते हैं तो एलेक्स लंगर गिराने का आदेश देता है। जहाज चलना बंद कर देता है और दुश्मन की मिसाइलें पानी में गिर जाती हैं। फिर इंसान तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियार दागे जा सकें और धीरे धीरे अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाया जा सके। एलियंस जवाबी गोलीबारी करते हैं और कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यह जहाज को डुबोने के लिए काफी नहीं है। चालक दल गोलीबारी जारी रखता है और अंततः अंतरिक्ष यान को नष्ट कर देता है, जिसमें वह उपकरण भी शामिल है जो बल क्षेत्र को बनाए रख रहा है। इससे बेड़े का दूसरा आधा हिस्सा टेरेंस के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। उसी समय वेधशाला में मौजूद एलियंस संदेश भेजते हैं और एक प्रकाश किरण आकाश तक पहुंचती है। मिक और सामंथा पुलिस की गाड़ी में आते हैं और बिजली के कनेक्शनों से गुजरना शुरू करते हैं। वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये ट्रांसमिशन रोकने के लिए काफी है, लेकिन अब सामंथा और बंदूक कार में फंस गए हैं। जब एक एलियन पास आता है तो मिक उसे पकड़ लेता है और लड़ाई शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में एलियन अपना हेलमेट खो देता है और सूरज की रोशनी उसे अंधा कर देती है, जिससे मिक को फायदा मिलता है जब तक कि एलियन उसे नीचे नहीं गिरा देता। जब वह प्राणी उसे मारने ही वाला होता है, कैल फिर से प्रकट होता है और अपने डिवाइस से उसे मारता है। फिर मिक एलियन का गला घोंटकर उसे मार डालता है, जबकि कैल सामंथा की मदद करता है। तीनों भाग जाते हैं क्योंकि दूसरे एलियन संदेश भेजने के लिए सब कुछ फिर से जोड़ देते हैं। यह जहाज पर चालक दल एक साथ मिलकर एक विशेष मिसाइल को चलाने का काम करता है जो वेधशाला को नष्ट कर देगी। नष्ट हुए अंतरिक्ष यान में और भी ड्रोन तैयार हो जाते हैं और चूंकि इंसानों के पास केवल एक ही गोली बची है, चालक दल को लगता है कि वे अपने आखिरी हमले में ही मर जाएंगे। मिसाइल छोड़ी जाती है और वेधशाला को उड़ा देती है, जिससे क्षेत्र के सभी एलियंस मारे जाते हैं और संदेश हमेशा के लिए रुक जाता है। जब ड्रोन युद्धपोत को नष्ट करने ही वाले होते हैं, तभी जेट विमान आ पहुंचते हैं और पहले उन्हें ही मार गिराते हैं। जेट विमान मुख्य अंतरिक्ष यान के अवशेषों को भी मार डालते हैं और अंततः युद्ध समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद पूरे चालक दल और मिक को सम्मान पदक दिए जाते हैं। स्टोन जैसे शहीद सैनिकों को भी सम्मानित किया जाता है। टेरेंस एलेक्स को कमांडर के पद पर पदोन्नत करता है और उसे अपना जहाज नेतृत्व करने के लिए देता है। समारोह के बाद एलेक्स अंततः टेरेंस से उसका आशीर्वाद मांगता है। माता पिता मना कर देते हैं, लेकिन फिर खुलासा करते हैं कि वह मजाक कर रहा है और एलेक्स को दोपहर के भोजन में बरेटो खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस बीच स्कॉटलैंड में 3 लड़के एक नष्ट हो चुकी इमारत को देखते हैं और उन्हें एलियन जहाज का एक टुकड़ा मिलता है। वे एक तकनीशियन को बुलाते हैं ताकि उसे काट कर खोला जा सके और अंदर एक जीवित एलियन मिल सके। इसी सीन के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।